तुषार, आर यू देयर ना? रोल नंबर 29? यस मैम। या ओके। वो दिखा रहा था ऐसे रिकॉर्डिंग के लिए 7029 को रिमूव करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। टेक्निकल पार्ट है ना, कुछ भी हो सकता है। कभी कभी ना वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए किसी किसी को रिमूव कर देता है, पता है? अच्छा। हाँ, इसीलिए अभी आया था ना वहां पे एक क्लियरली बॉक्स में, मैंने पूछा रोल नंबर 29। चलो ओके, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जस्ट अ सेकेंड, चैटिंग बॉक्स गेट ओपन, चैटिंग बॉक्स। Yeah, now the screen is visible to all. Yes, so we have gone through all the points and we have reached to the appointment section. Okay, how to appoint an auditor, how the government company and non-government company is appointing to the auditor, that we are going to learn in section 139. ठीक है? So don't worry, इसका शॉर्टकट मैं आपको देने वाली हूँ। तो जो चीजें मैं बोलती हूँ, कुछ चीजें सामने दिखाई देंगी आपको पीपीटी में, कुछ नहीं दिखाई देंगी। So don't worry, you will get a shortcut for that. Okay? Yes, you have to just know the procedure. What is the procedure? Okay, in a detailed procedure it is given. Appointment of government auditor and non-government auditor. Okay, so this part is appointment of a non-government auditor. Okay, so if we are talking about the non-government auditor company, okay, non-government company, तो अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर जो होता है ना, फर्स्ट ऑडिटर में, फर्स्ट ऑडिटर कब होगा बताओ? फर्स्ट ऑडिटर तब होगा जब आपकी कंपनी शुरू होगी ना। जैसे ही कंपनी शुरू होती है तभी फर्स्ट टाइम, जब आप फर्स्ट टाइम फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करोगे तो वो वाला ऑडिटर। तो फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसा होता है, बराबर? So the first auditor is appointed by the company board of directors. Okay, first auditor of the company of non-government company is appointed by the board of directors. क्या बोला मैंने कि जो नॉन गवर्नमेंट कंपनी है उस कंपनी का वो ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल अपॉइंट द ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर, एंड that will be appointed within the 30 days from the date of incorporation. जब आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होती है, इनकॉर्पोरेट होती है, at that time, from that day, within 30 days, board of directors should appoint the first auditor. Got it? Yeah. If the board of auditor, अगर वो board of auditor क्या हो गए? फेल हो गए। बोर्ड ऑफ ऑडिटर ने 30 दिन के अंदर अंदर ऑडिटर को अपॉइंट नहीं किया। नहीं किया तो क्या होगा? नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। उन्होंने नहीं किया तो फिर शेयर होल्डर्स कैन अपॉइंट द ऑडिटर। जो फर्स्ट ऑडिटर है वो शेयर होल्डर्स अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन मेन राइट टू अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी इज गिवन टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल हो गए तो शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे इन देयर एनुअल जनरल मीटिंग। शेयर होल्डर्स फिर एनुअल जनरल मीटिंग लेंगे और उस मीटिंग में फिर ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे, एंड दैट शुड बी हैपन विद इन द 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। देखो, फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द 90 डेज बोला है, मतलब ऑलरेडी 30 डेज तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खा गए, तो बचा कितना? 60 डेज। इसका मतलब शेयर होल्डर्स ने 60 days के अंडर अंडर फ्रॉम द फेलियर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, विद इन 60 days द शेयर होल्डर शुड अपॉइंट द ऑडिटर। गॉट इट? 90 डेज दिख रहा है सामने, लेकिन ये 90 डेज कैसे, ये 30 डेज भी पकड़ लिया है उसमें, इसीलिए 90 डेज बोला है। अगर ये 30 डेज हम लोग नहीं बोलते हैं तो विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ व्हेन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल्स, बराबर? तब से 60 डेज और इनकॉर्पोरेशन से 90 डेज के अंडर अंडर शेयर होल्डर ने फिर अपॉइंट कर लेना
चाहिए इन देयर एनुअल जनरल मीटिंग। एंड इफ द ऑडिटर इज अपॉइंटेड, अगर कोई ऑडिटर अपॉइंट हो जाता है, देन दैट ऑडिटर इज गोइंग टू होल्ड, ओके, होल्ड द ऑफिस, मतलब वो तब तक उस ऑफिस में काम करेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। जब तक उस कंपनी की पहली एनुअल जनरल मीटिंग हो नहीं जाती, उसका कंक्लूजन नहीं निकलता, तब तक वो ऑफिस के लिए एज ऑडिटर क्या करेगा, काम करेगा। अंडरस्टैंड? एंड अगेन इफ द शेयर होल्डर फेल्स, अगर शेयर होल्डर भी फेल हो गए उन 60 दिनों में, तो फिर ये हक जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो फिर शेयर होल्डर का ये ड्यूटी होता है, विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, विद इन द 7 days, दे हैव टू इन्फॉर्म टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ देयर फेल्यूर, दैट दे गेट फेल्ड टू अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर। ओके, तो ये इन्फॉर्म करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, देन द सेंट्रल गवर्नमेंट विल टेक द एक्शन एंड अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर फॉर द कंपनी। इस तरह से नॉन गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट होता है, फर्स्ट ऑडिटर। वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 6। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? यस। नॉन गवर्नमेंट कंपनी अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 6 में। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। एनी डाउट? समझ में आया नॉन गवर्नमेंट कंपनी कैसे अपॉइंट करती है फर्स्ट ऑडिटर? सबसे पहले फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करने का हक किसको है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। 30 days में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट कर लेना चाहिए, नई कंपनी अगर है तो। ठीक है। और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट नहीं किया 30 दिनों के अंदर अंदर कंपनी शुरू होने के, तो फिर शेयर होल्डर्स अपॉइंट कर सकते हैं 90 दिन में, जब से कंपनी स्टार्ट हुई है तब से लेके 90 दिन के अंदर अंदर शेयर होल्डर्स ने वो अपॉइंट कर लेना चाहिए ऑडिटर को अपने एनुअल जनरल मीटिंग में। ठीक है। और अगर शेयर होल्डर्स भी फेल्ड हो गए, देन ऑब्वियसली द सेंट्रल गवर्नमेंट, द शेयर होल्डर्स हैव टू इन्फॉर्म टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देन सेंट्रल गवर्नमेंट विल गोइंग टू अपॉइंट द ऑडिटर। इस तरह से। गॉट इट? अंडरस्टैंड? मैम शेयर होल्डर्स कैसे अपॉइंट करेंगे? वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होगा कि अलग? yes, of course shareholders also can appoint the auditor ना, I told you ना। होल्डर्स जब पहले मैंने आपको बताया था, जब फर्स्ट सेमेस्टर 2 में हमने पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था हमने? इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट एंड एक्सटर्नल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स का क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का बोर्ड मीटिंग होता है, बराबर। वैसे ही शेयर होल्डर्स का क्या होता है? एनुअल जनरल मीटिंग होता है। तो इसी तरह से शेयर होल्डर्स ने उनके एनुअल जनरल मीटिंग में क्या करना चाहिए? अपॉइंट करना चाहिए। यस, शेयर होल्डर्स आर ऑल्सो द ओनर्स ऑफ द कंपनी ना, दे आर द ओनर्स। पहला हक तो डायरेक्टर्स को ही दिया गया है ना, नई कंपनी रहती है तो। फर्स्ट ऑडिटर अगर पहला पहला ऑडिटर होता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही अपॉइंट करते हैं। अभी सब्सिक्वेंट ऑडिटर हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये अभी जो स्टेप पढ़ा हमने, ये स्टेप था सिर्फ फर्स्ट ऑडिटर के लिए था। किसके लिए था? फर्स्ट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर कब बोलोगे? जब आपका नया नया कंपनी रहेगा और फर्स्ट टाइम फर्स्ट ऑडिटर आप जिसे अपॉइंट करोगे, दैट इज द फर्स्ट ऑडिटर। बराबर ना? एनी डाउट? जिसको डाउट था क्लियर हुआ? यस। इज इट यू रजनीश, तुझे डाउट था? और किसी और को था? आई डोंट नो द नेम। या तुषार? ओके, तुषार था। बाकी लोग भी अपना नाम बताया करो मुझे। कुछ लोग भी तो मुझे मैसेज करते हैं लेकिन नाम नहीं बताते, डायरेक्टली पूछ लेते हैं, है कि नहीं? कि मैम ऐसा ऐसा इशू है तो मैं क्या करूं? अरे बेटा, पहले मुझे नाम बताओ, क्लास बताओ, देन आई कैन ओनली टेल यू ना। ओके। और मैं भी जान जाऊंगी कि कौन कौन है, क्या क्या नाम है मेरे क्लासेस में, कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? मैम चलो। एक डाउट था। हाँ बोलो ना। मैम ये फर्स्ट ऑडिटर के लिए विद इन 90 डेज रहता ना मैम, लेकिन जो शेयर होल्डर्स का मीटिंग रहता है वो तो एवरी ईयर एंड पे रहता है। ईयर एंड या कोई स्पेसिफिक डेट? एनुअल, हाँ, ईयर मैम एंड तो पे तभी रहता है। तक वेट। क्या वेट? मैम नहीं 90 डेज का ही सी टाइम सी है ना?
इनकॉर्पोरेट होके। हाँ, तो 90 डेज का फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बोला है ना। हाँ, लेकिन जो एनुअल जनरल मीटिंग होएगा वो तो ईयर एंड में होएगा एकदम, जो शेयर होल्डर्स का रहता है। ऐसा जरूरी नहीं है, इन बिटवीन द ईयर 2 एनुअल जनरल मीटिंग्स ऑल्सो दे कैन होल्ड। तभी तो इंटेरियम डिविडेंड फाइंड आउट होता है ना, इंटेरियम ऑल्सो होता है। हाँ। इन बिटवीन द 2 ओके। एनुअल जनरल मीटिंग ऑल्सो दे कैन डू। सो सी हियर इज द इमरजेंसी केस इज शोन ना, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल हुए तो बोला है ना। अंडरस्टैंड? समझा? हाँ मैम। हाँ। सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग दे कैन यूज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग ले सकते हैं वो। जैसे आपने बोला ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड यूज किया ना आपने शायद से। हाँ, स्टार्टिंग में हाँ क्वेश्चन हाँ, था था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग हो जाएगा उनका फिर। अगर इन बिटवीन भी अगर उनका नहीं आता है, इन बिटवीन मैंने बोला 6-6 महीने में होता है, तो 6 महीने भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, तो उसके पहले अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग वो ले सकते हैं फॉर द अपॉइंटमेंट इफ देर इज अ इमरजेंसी। If we are saying that they have to appoint the, then it is an emergency, na? If the board of directors fails, then they have to conduct the meeting. Okay. So like that, they can appoint the first auditor. Yeah. Now, any other doubt to anyone? और फिर उसका जो, इसीलिए तो बोला है ना, ये देखो लास्ट लाइन, इसीलिए तो बोला है कि इफ द ऑडिटर अपॉइंटेड देन ही विल, देन, अरे यार बचो जा, देन ही विल होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। फिर उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के बाद जो फर्स्ट जो एक्चुअल वाला मीटिंग होने वाला है, उसके कंक्लूजन के टाइम तक वो ऑडिटर वो ऑफिस संभाल सकता है। समझा? Yes. Now I hope all of you understand what I am talking. So this is related to non-government first auditor. Okay. Then non-government, अगर गवर्नमेंट का नीचे है क्या, एक मिनट देखती हूँ। ये फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट नीचे है। चलो इन केस ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं। अभी नॉन गवर्नमेंट देखा ना फर्स्ट ऑडिटर, बराबर। अभी सेम उसी के साथ साथ अभी नॉन गवर्नमेंट का एक साथ देख लेते हैं तो डाउट नहीं रहेगा। तो फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी दिया हुआ है, देखो दैट इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 139 सबसेक्शन 7। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, दोनों भी अलग अलग है। अगर आप देखो तो नॉन गवर्नमेंट इज डिफरेंट, गवर्नमेंट इज डिफरेंट। ओके। So for the government company, there is a authority is decided by the President of India. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी कैग करके, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एक अपॉइंट किया हुआ रहता है, जो कि सारा गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटिंग देखता है, बराबर। उसके अंडर होता है सब ऑडिटिंग गवर्नमेंट कंपनी का। गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटिंग सबका सब किसके अंडर होता है? कैग के अंडर। कैग, CAG, कैग। व्हाट इज कैग? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, वैसे ही ये कैग होता है, कंट्रोलर होता है, ऑडिटर होता है, जिसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया होता है? अपॉइंट किया होता है। वो सारा फिर गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटिंग वगैरह देखता है। तो फिर वो उसको हक दिया गया है कि अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट कंपनी अपना फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करने जा रही है, तो फिर उस फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कौन करेगा? कैग करेगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यस, ऑल ऑफ यू एज अ ऑडिटर यू नो दैट हु इज कैग। कैग कौन होता है? पता है किसी को? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं उसे। ठीक है। तो अभी हमारा इंडिया का कैग कौन है? कंट्रोलर एंड जनरल ऑफ इंडिया कौन है हमारा इंडिया का? अभी फिलहाल, अभी फिलहाल हमारा जो कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो है श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। ये हमारे कैग है इंडिया के। फ्रॉम 8 अगस्त 2020, 8 अगस्त 2020 से उन्होंने अपना पोजीशन संभाला हुआ है। ओके। So from the date of incorporation of the company, within 60 days, the CAG has to appoint the auditor for the government company. Okay? और इस CAG को कौन अपॉइंट करता है?
कैग को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, ऑडिटर को कैग अपॉइंट करेगा, ये बात ध्यान दो। सबसे पहले प्रोसीजर जो होगा वो कैग का होता है। कैग ऑलरेडी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसका जो टेन्योर होता है वो 6 इयर्स का टेन्योर होता है, या फिर अगर कोई जिसका एज कम हो या अप टू 65 इयर्स वो ड्यूटी कर सकता है, तो उसको अपॉइंट किया जाता है कैग के पोजीशन के लिए। एनी डाउट इन दिस? इस यहाँ तक किसी को डाउट है इसमें जो बातें बताई मैंने उसमें? नो डाउट। कैग कौन है याद रहेगा हमेशा, वो आपको हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट सेमेस्टर में फिर से ऑडिटिंग है, फिर से पूछूंगी मैं कैग कौन होता है वहां पे भी, ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हु इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ओके। और फिर उसका काम होता है कि गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर्स को अपॉइंट करना, तो उसका काम होता है गवर्नमेंट ऑडिट संभालना, गवर्नमेंट कंपनीज का ऑडिट संभालना। तो इसीलिए गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर भी अपॉइंट कौन करेगा? कैग करेगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करेगा विद इन 60 डेज। लेकिन अगर सपोज कैग बहुत बिजी है, अभी इकलौता है, वो पूरे इंडिया का संभाल रहा है ना, इंडिया प्रेसिडेंट ने उसको ये किया हुआ है, तो सारी गवर्नमेंट कंपनीज का वो ऑडिटिंग देख रहा है, तो बहुत बिजी पर्सन है, वो भूल गया किसी कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना था तो उसने नहीं किया, बराबर। अपॉइंटमेंट 60 डेज में अगर नहीं कर पाया तो फिर कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। गवर्नमेंट कंपनी का जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अंडर द गाइडेंस ऑफ कैग वो करेंगे, ठीक है। दैट इज विद इन नेक्स्ट 30 डेज। 60 डेज खत्म होने के बाद वाला नेक्स्ट 30 डेज जो रहेगा, विद इन दैट 30 डेज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल अपॉइंट द ऑडिटर। फिर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो भी अगर फेल हो गए तो सेम अगेन, वो भी फेल हो गए तो फिर अगले फिर 60 डेज में, विद इन 60 डेज में उसको कौन करेगा? शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में, अंडरस्टैंड। अगेन एक्स्ट्रा जनरल ऑडिट मीटिंग में उसको अपॉइंट करेंगे, और फिर जब तक वो एनुअल जनरल मीटिंग का कंक्लूजन नहीं आता तब तक वो ऑडिटर यहाँ पे काम करेगा। सेम प्रोसीजर यहाँ पे फिर, समझा? एनी डाउट इन दिस? फर्स्ट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी एंड फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी किस तरह से अपॉइंट किया जाता है? आई होप नाउ ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। सिंपल प्रोसीजर है, सिर्फ डेज पे ध्यान देना है, कौन कितने डेज में अपॉइंट करेगा, ठीक है। ओके, या देन उसके बाद सब्सिक्वेंट ऑडिटर की बात कर रहे हैं हम लोग। सब्सिक्वेंट ऑडिटर मतलब क्या होता है कि जो ऑलरेडी, अभी फर्स्ट ऑडिटर का तो बात कर लिया हमने, बराबर। फर्स्ट ऑडिटर के बाद जो भी ऑडिटर आएगा, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, नया नया तो हमें एक ही ऑडिटर चाहिए रहता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी कंपनी की ग्रोथ होती जाती है वैसे वैसे हमारा बिजनेस बढ़ता जाता है, तो हमें और भी ऑडिटर्स की जरूरत पड़ती है ना। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑडिटर छोड़ के उसके बाद जो भी ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा उसे बोला जाएगा सब्सिक्वेंट ऑडिटर, बाद में आने वाले ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर के बाद वाले ऑडिटर, ओके। So these are the subsequent auditors which are going to be appointed under section 139 subsection 1. Okay. So again we are talking about the non-government companies. If we are talking non-government companies, so in case of non-government companies also they are going to be appointed, okay, by the शेयर होल्डर्स। उनको कौन अपॉइंट करेगा? सब्सिक्वेंट ऑडिटर कोई भी हो, सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करने का हक शेयर होल्डर्स को है, बराबर। सो शेयर होल्डर्स आर गोइंग टू बी अपॉइंटेड द सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स इन देयर एनुअल जनरल मीटिंग, ओके। एंड दैट ऑडिटर विल होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द 6th एनुअल जनरल मीटिंग। तो जब तक 6th एनुअल जनरल मीटिंग नहीं होता है तब तक वो कंक्लूजन उस मीटिंग का नहीं निकलता है, तब तक वो हैंडल करेगा ऑफिस, 6th एनुअल जनरल मीटिंग, ओके। समझ में आया? सो रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर शुड बी इन्फॉर्म टू द ऑडिटर विद इन 15 डेज फ्रॉम द एनुअल जनरल मीटिंग। जब एनुअल जनरल मीटिंग में उसको अपॉइंट किया जाता है तो उसके अपॉइंटमेंट के बारे में उसको क्या करना चाहिए? बताना चाहिए कि आप अपॉइंट हो चुके हो। रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर शुड बी इन्फॉर्म टू द ऑडिटर विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, जिस मीटिंग में उसको अपॉइंट किया गया है, बराबर। बराबर है ना?
कंपनी, आपने इंटरव्यू वगैरह दे दिया, लेकिन उन्होंने अपने मीटिंग में डिसाइड कर लिया उस किसको अपॉइंट करना है, बराबर, मीटिंग में डिसाइड किया, मीटिंग में ऑडिटर नहीं था, तो फिर ये जिम्मेदारी है कि नहीं है बताने की कि भाई आप क्या अपॉइंट हो चुके हो करके, तो 15 दिन में वो करना चाहिए। क्लियर? समझ में आया? Okay. Then also after that also it is the duty of the auditor also to give the written consent. Writing में उसने भी कंपनी को लिख के देना चाहिए कि whether he is willing to do the work or not, whether he is accepting the appointment or not. बराबर ना, कंपनी ने तो अपना काम किया इन्फॉर्म करने का, लेकिन ऑडिटर ने भी अपना इन्फॉर्म काम करने का काम करना चाहिए। अंडरस्टैंड? सो दैट इज ऑल्सो बी डन बाय द ऑडिटर विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ टाइम। जो भी पीरियड दिया रहेगा उस पीरियड में उसको बताना पड़ेगा कि आप रेडी हो कि नहीं काम करने के लिए, बराबर। और अगर रेडी हो जाता है देन इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू प्रोवाइड द सर्टिफिकेट, अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट टू द ऑडिटर। जो भी अपॉइंटमेंट लेटर रहेगा, सर्टिफिकेट रहेगा, वो होना चाहिए, ऑडिटर को देना चाहिए। उसका कितने टर्म्स के लिए अपॉइंटमेंट हुआ है, बराबर, तो उसको बताना चाहिए। उसके रिमूवल के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या है उसको बताना चाहिए उस लेटर के जरिए। समझ में आया? क्लियर? ओके। ऑडिटर का भी रोटेशन होता है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोटेशंस आर देयर, बराबर। एक टर्म दिया जाता है, उस टर्म के बाद भी उसका रोटेशन होता है, तो उसके बारे में भी जो प्रोसीजर है एज पर फॉर द रोटेशन ऑफ द ऑडिटर्स ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। ओके, ऑडिटर्स का जो टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा वो एक्सपायर होने के बाद रोटेशन का क्या टर्म्स एंड कंडीशन है वो उसको बताना चाहिए। ही शुड नो दैट। क्लियर? और ये डायरेक्टली ऐसे ही नहीं होता है, इसके लिए एक ऑडिट कमिटी होती है। ये ऑडिट कमिटी भी हम लोग डिटेल में शॉर्ट नोट पढ़ने वाले इन द नेक्स्ट सेमेस्टर, कि ऑडिट कमिटी क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है वगैरह, वो सब आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में दिया हुआ है। ओके, सो आई होप सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ द नॉन गवर्नमेंट कंपनी यू गॉट इट, क्या प्रोसीजर है उसके लिए। ओके, एनी डाउट अप टू दिस? देन गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी का अगर बात करते हैं, ठीक है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, जस्ट अ सेकेंड ना, सेटिंग करती हूँ थोड़ा, इसमें यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया है। ओके, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 से हम लोग बात कर रहे हैं, सेक्शन 139, दैट इज अपॉइंटमेंट सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने वो नॉन गवर्नमेंट कंपनी का था, बराबर। अभी गवर्नमेंट कंपनी का दिया हुआ है अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 में कि जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर रहेगा, मतलब फर्स्ट ऑडिटर के बाद वाला ऑडिटर जो रहेगा, उसको कौन अपॉइंट करेगा? द कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसको कैग अपॉइंट करेगा। कैग शैल अपॉइंट द ऑडिटर, बट द अपॉइंटमेंट शैल बी मेड विद इन द 180 days फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। 180 days ऑफ द क्या है, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ है, क्योंकि बाद वाला है ना वो। अभी बाद में जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ेगी वो तो आपको पता चलेगा ना, तो इसीलिए अगर आपको सब्सिक्वेंट ऑडिटर चाहिए तो वो सब्सिक्वेंट ऑडिटर आपको विद इन 180 days फ्रॉम द फाइनेंशियल बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल में ईयर में आपको क्या करना चाहिए, अपॉइंट करना चाहिए। 180 days फ्रॉम द, मतलब 180 days फ्रॉम द, अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर मोस्टली बिगिन कहाँ से होता है, कहाँ से बिगिन होता है हमारा फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल, यस, वेरी गुड। सो फ्रॉम द 1 अप्रैल से लेके आपको 180 डेज गिनने हैं। 1 अप्रैल से 180 डेज के अंदर अंदर आपको सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट करना चाहिए। आपको मतलब किसे? कैग को। कैग को सब्सिक्वेंट ऑडिटर 180 डेज फ्रॉम द 1 अप्रैल अपॉइंट कर लेना चाहिए कैग ने। ओके, समझ में आया? 139 सबसेक्शन 5 में बोला गया है कि जो भी सब्सिक्वेंट ऑडिटर रहेंगे उसको विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अपॉइंट कर लेना चाहिए। ओके, और वो जो ऑडिटर रहेगा जो यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा, दैट ऑडिटर इज गोइंग टू होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग।
जो भी एनुअल जनरल मीटिंग उसके अपॉइंटमेंट होने के बाद में होगा, उसका जो कंक्लूजन निकलेगा वहां तक वो क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, ऑफिस संभालेगा, होल्ड करेगा उस ऑफिस में। Okay, I hope all of you understand appointment of the first auditor in non-government company, in government company, then appointment of subsequent auditor in non-government company and government company. बराबर, गवर्नमेंट कंपनी का इतना सही था, छोटा सही है, सिर्फ एक उसको पता होना चाहिए। ओके, कहाँ पर है, हाँ, देन नेक्स्ट वन, सेकंड, यहाँ पे कुछ बीच में छूट गया है क्या? नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। यहाँ पे एक बताना है, रुको। अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, अपॉइंटमेंट इन सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई जो मैंने बाइफर्केशन करके बताया। ठीक है, उसके बाद होता है दैट इज द अपॉइंटमेंट फॉर द कैजुअल वैकेंसीज। किसके लिए होता है? कैजुअल वैकेंसीज के लिए होता है, बराबर। कैजुअल वैकेंसीज दैट इज अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 8। कैजुअल वैकेंसीज होती है। कैजुअल वैकेंसीज क्या होती है? जैसे कोई रेजिग्नेशन दे गया या किसी का डेथ हो गया, है कि नहीं? तो इस तरह से जो वैकेंसीज होती है, तो इसके लिए अपॉइंटमेंट कैसे होता है, बराबर। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द कैजुअल वैकेंसी इन केस ऑफ अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, किसकी कंपनी? नॉन गवर्नमेंट। ओके, नॉन गवर्नमेंट कंपनी अगर है तो उसमें फिर प्रोसीजर क्या होगा ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए? सो उस केस में अगर वैकेंसी ड्यू टू रेजिग्नेशन है, किसकी वजह से है? ड्यू टू रेजिग्नेशन। ओके, फर्स्ट दैट इज ड्यू टू रेजिग्नेशन, देन शेयर होल्डर्स विल फिल। कौन फिल करेगा? शेयर होल्डर्स विल फिल द वैकेंसी। अंडरस्टैंड? इन नॉन गवर्नमेंट कंपनी की बात कर रहे हैं, नॉन गवर्नमेंट कंपनी की बात कर रहे हैं। अगर रेजिग्नेशन है देन द ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स इन देयर एनुअल जनरल मीटिंग विद इन द 30 विद इन द 90 days फ्रॉम द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। Okay, as per the recommendation of the board of directors, and within 3 months they have to fill the vacancy. Understand? Within 3 months, within 3 months, got it? समझ में आया? ये नॉन गवर्नमेंट के लिए। सेकेंड वन, अगर ड्यू टू डेथ है, ड्यू टू डेथ, देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल फिल द वैकेंसी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देन विल फिल द वैकेंसी इन केस ऑफ डेथ ऑफ द पर्टिकुलर पार्टनर। रेजिग्नेशन छोड़ के कोई भी होने दो, रेजिग्नेशन सिर्फ शेयर होल्डर्स करेंगे और बाकी का कोई भी अदर वैकेंसी रहेगा ना कैजुअल टाइप में, ठीक है, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिल करेंगे। अंडरस्टैंड? समझ में आया? एंड दैट शुड बी विद इन द 30 days। कितने दिन में होना चाहिए? विद इन 30 days। 30 days में वो लोग क्या करेंगे फिर? ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे वहां पे कैजुअल वैकेंसी की जगह पे। अचानक कोई रेजिग्नेशन दे गया या फिर अचानक से किसी ऑडिटर का डेथ हो गया तो दूसरा ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा ना उनकी जगह पे, बराबर, या कुछ अदर रीजन है, तो सिर्फ रेजिग्नेशन का अगर रीजन है तो शेयर होल्डर भरेंगे, और डेथ और बाकी अदर कोई रीजन रहेगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भरेंगे। इस तरह से, गॉट इट? समझ में आया?
ये नॉन गवर्नमेंट के इसलिए बताया है, नॉन गवर्नमेंट केस में। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। नॉन गवर्नमेंट के लिए बताया कैजुअल वैकेंसीज। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट कंपनी की अगर बात करेंगे, तो फिर गवर्नमेंट कंपनी में क्या केसेस होता है? गवर्नमेंट कंपनी में एनी कैजुअल वैकेंसी, अगर कोई भी ऑकर होती है, एनी कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस, ओके, इन केस ऑफ companies whose accounts are subject to audit by an auditor appointed by the कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसने भी ऐसे अकाउंट जिसके अंडर किए हुए हैं, किसके अंडर? कैग के अंडर किए हुए हैं, बराबर, देन इट विल बी फिल्ड बाय द कैग ओनली। कौन फिल करेगा उसको? कैग ही फिल करेगा। कैग फिल द वैकेंसी विद इन 30 days, विद इन 30 days, ओके। कैग फिल करेगा गवर्नमेंट कंपनी में जब रहेगा तब, ठीक है। एनी वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसी विच इज अराइज, ओके। एंड इन अदर केस दैट, इन केस ऑफ द कैग, कैग ऑफ इंडिया, अगर वो भूल गया या फिर वो फिल नहीं कर पाया ये जो कैजुअल वैकेंसी है विद इन द सेड पीरियड, then the board of directors will fill the vacancy in next 30 days, okay. If CAG does not fill the vacancy, then board of directors will fill the vacancy in next 30 days, उसके बाद वाले 30 days में, ठीक है। Got it? Within next 30 days will be filled by the board of directors। देखो, समझ में आया? एनी डाउट? पढ़ लो एक बार क्या क्या बताया मैंने। कैजुअल वैकेंसी रहेगा नॉन गवर्नमेंट कंपनी से रिलेटेड, तो सिर्फ रेजिग्नेशन का है तो शेयर होल्डर्स भरेंगे अपने एनुअल जनरल मीटिंग में, अपने मतलब जनरल मीटिंग में। देन डेथ और अदर कोई रीजन रहेगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भरेंगे वो वैकेंसी विद इन 30 days। शेयर होल्डर्स भरेंगे 3 months में रेजिग्नेशन का। एंड गवर्नमेंट कंपनी अगर है तो गवर्नमेंट कंपनी में अगर कोई ऑडिटर है जो कोई भी अदर वैकेंसी क्रिएट करके गया है तो वो कैग भरेगा 30 days में, और अगर 30 days में कैग नहीं भर पाया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भरेंगे। There is no bifurcation of resignation and death and all in government company. Clear? All of you understand up to this? Any doubt? मैम हाँ बोलो। मैम 7th पॉइंट फिर से रिपीट कीजिए ना। ये वाला हाँ मैम। कैजुअल वैकेंसीज का ना, कैजुअल वैकेंसीज में देखो नॉन गवर्नमेंट कंपनी अगर है तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी में जो रेजिग्नेशन का वैकेंसी रहेगा, कैजुअल वैकेंसी मतलब क्या? या तो वैकेंसी रेजिग्नेशन की वजह से होगी या अदर रीजंस की वजह से होगी। तो रेजिग्नेशन है नॉन गवर्नमेंट कंपनी में तो शेयर होल्डर्स फील करेंगे उस वैकेंसी को विद इन द 3 months, 3 महीने के अंदर अंदर उसको फील करना चाहिए, बराबर। अगर डेथ की वजह से वैकेंसी क्रिएट हुआ है, किसी ऑडिटर का डेथ हो गया, ओके, तो वो वैकेंट हो गया कि नहीं ऑडिटर का प्लेस, तो उस प्लेस पे डेथ की वजह से जो वैकेंसी हुई है
उस वैकेंसी को और किसी अदर रीजन की वजह से वैकेंसी हुई है, तो उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिल कर सकते हैं विद इन 30 days फ्रॉम द वैकेंसी क्रिएटेड। जब से वो वैकेंसी क्रिएट होती है तब से। क्लियर? ये नॉन गवर्नमेंट के केस में। और गवर्नमेंट के केस में क्या है? गवर्नमेंट के केस में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैन फिल द कैजुअल वैकेंसी विद इन 30 days। ठीक है? कोई भी वैकेंसी हो गवर्नमेंट कंपनी में, वो कैग फिल करेगा। और अगर कैग फेल हो गया, अगर उसने फील नहीं किया 30 days में, तो फिर अगले 30 days में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फील कर सकते हैं। ओके, क्लियर नाउ? जिसने डाउट पूछा था। मैम क्या मतलब? कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसको कैग बोलते हैं बेटा। ये बताया ना मैंने ओके स्टार्टिंग मैम। में। कैग कौन होता है बताओ मुझे, मैंने क्या बताया कैग के बारे में यहाँ पे? ये देखो यहाँ पे बताया मैंने कुछ तो कैग के बारे में। आई हैव यू रिमेम्बर? आर यू रिमेम्बर दैट? आपको याद है क्या बेटा मैंने जो बताया था इसके बारे में? यस मैम। क्या बताया था बताओ? मैम जो फर्स्ट ऑडिटर रहते हैं उनको अपॉइंट करते हैं कैग में। नहीं, नहीं नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला बेटा। यस तुषार, क्या बताया मैंने? मैम आप क्या आप क्वेश्चन पूछे, मैं जरा थोड़ा मैंने देर ये जो गया था कहीं। रेड रेड किया हुआ है ना, रेड लाइन, मैंने सिर्फ इतना पूछा कि कैग कौन होता है। चलो, कैग कौन है? यहाँ पे मैंने कैग के बारे में क्या बताया वो मुझे बताओ। वो गवर्नमेंट कंपनीज में फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करते हैं। हाँ ऐसा बताया मैंने, यस वेरी गुड। लेकिन कैग कौन होता है वो क्या बताया मैंने? कैग कौन है? भूल गए सब लोग? किसको याद है कैग कौन है? यस सर नम्रता, कैग इज मैम, अपॉइंटिंग द फर्स्ट ऑडिटर, बट आई एम आस्किंग हु इज कैग। मैंने स्टार्टिंग में आपको कुछ तो मैम वो बताया। अथॉरिटी है मैंने प्रॉपर। किसी पर्सन, हाँ हाँ अथॉरिटी है, मैंने एक वो पर्सन का नाम भी सेंट्रल, बताया। नहीं नहीं मैम, वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है शायद, प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन। मैम मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा है। ये ओके, मैंने आप लोगों को नाम भी बताया, इसीलिए बोलती हूँ जो मैं बोलती हूँ अगर नया लगता है तो आपको लिख के लेना है। कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये एक ऑडिटर होता है जो कि गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटिंग संभालता है पूरा। समझ में आया? कोल घोटाला हुआ था, आप लोगों ने सुना है? कोल घोटाला वगैरह किया था, स्टेट यूनियन का जो भी घोटाला होता है स्टेट गवर्नमेंट में, तो वो जो घोटाले होते हैं वो फाइंड आउट करना काम कैग का होता है। इसीलिए कैग को अपॉइंट किया जाता है ताकि वो गवर्नमेंट में जो घोटाले हो रहे हैं वो गवर्नमेंट के घोटालों को हम लोगों के सामने लाए। अंडरस्टैंड? तो उसके लिए भी होता है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर पर्सन अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट ऑडिटिंग के लिए। वो पर्सन को बोलते हैं कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसका फुल फॉर्म है कैग का। मैं शॉर्टकट में बोलती हूँ कैग, CAG, कैग। हु इज कैग? कैग इज अ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये एक पोस्ट है, पोस्ट, गवर्नमेंट ऑडिट का पोस्ट है वो, गवर्नमेंट ऑडिटर का पोस्ट है वो। अंडरस्टैंड? गवर्नमेंट ऑडिटर होता है, ये मेन ऑडिटर होता है जिसके अंडर बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज का ऑडिटिंग कंट्रोल किया जाता है। बराबर, इसीलिए वो बाकी जो भी गवर्नमेंट कंपनीज है उन कंपनीज का ऑडिटर अपॉइंट करने का काम इसको दिया जाता है। इसको इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये मेन होता है, हेड होता है, उस पोजीशन पे होता है, इसीलिए उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। कौन अपॉइंट करता है इसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन है हमारा प्रेसिडेंट अभी? करंट प्रेसिडेंट कौन है? करंट प्रेसिडेंट कौन है हमारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, करंट प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद है ना? तो वो जो हाँ मैम, प्रेसिडेंट रामनाथ होता कोविंद। है, हाँ, तो वो जो प्रेसिडेंट होता है वो प्रेसिडेंट इस कैग को अपॉइंट करता है। और ये साल मतलब लास्ट 2020 ईयर से अभी जो हमारा कैग ऑफ इंडिया है, जो हमारा गवर्नमेंट ऑडिटर है, मेन मेन गवर्नमेंट ऑडिटर जिसको हम लोग कैग बोलते हैं,
वो है, मैंने नाम भी बताया आप लोगों को, आपने या ध्यान से सुना नहीं, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? श्री गिरीश चंद्र मुर्मू इज द अवर करंट कैग ऑफ इंडिया। अगर आपको पूछा जाता है कि आज मतलब अभी का कैग कौन है, लास्ट टाइम महर्षि वॉज द कैग एंड नाउ द श्री गिरीश चंद्र मुर्मू is the CAG of the India, and he is handling his duties from the 8 August 2020, 2020 अगस्त, 8 अगस्त 2020 से वो अपना ड्यूटी संभाल रहा है एज अ कैग। और मैंने उसके साथ साथ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको ये भी बताया कि जो कैग अपॉइंट किया जाता है वो 6 साल के लिए टेन्योर होता है उसका, 6 साल के लिए। या फिर अगर सपोज जैसे कि अभी ये गिरीश चंद्र जी है, अगर सपोज इनकी गिरीश चंद्र जी की उम्र अभी 60 साल है ना, 20 में अगर उनकी उम्र 60 साल है, तो इसका मतलब 65 साल तक ही वो एज अ कैग करके काम कर सकते हैं। 6 साल का टेन्योर है, लेकिन फिर 6वां साल आएगा तो वो तो 66 ईयर के हो जाएंगे ना। 66 ईयर्स यहाँ पे अलाउड नहीं है कैग के लिए। अप टू 65 ईयर्स ही कैग कोई भी काम कर सकता है, कैग अपॉइंट किया जा सकता है 65 ईयर्स तक ही, उससे ज्यादा नहीं। Now all of you understand. I hope all of you noted down who is CAG, what is the duty of CAG, who is appointed to the CAG. CAG is appointed by the President of India. We are talking about India. तो इंडिया में जो कैग है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। सो आप समझ सकते हो कि कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब होता है। यस, याद रहेगा सबको। अभी अपॉइंटमेंट प्रोसीजर यहाँ पे आपका खत्म होता है। दिस इज ओनली द सिंपल अपॉइंटमेंट प्रोसीजर, ठीक है। रिमूवल, रीअपॉइंटमेंट प्रोसीजर, रीअपॉइंटमेंट प्रोसीजर जो है और रिमूवल प्रोसीजर जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, नहीं तो सब बाउंस जाएगा। ये पहले अच्छे से करो आप लोग। कैग क्या, कैग कौन होता है, गवर्नमेंट कंपनी नॉन गवर्नमेंट कंपनी दोनों में डिफरेंस है ना, फर्स्ट ऑडिटर सेकंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर, ठीक है। तो उसमें आप कंफ्यूज मत होना। रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स मतलब जैसे कि मैंने बताया आपको कि सर सब क्या होता है, रोटेट होता रहता है। 5 इयर्स, 3 इयर्स, है ना। अगर फर्म है तो कितने साल, अगर इंडिविजुअल ऑडिटर है तो कितने साल का उसका रोटेशन रहेगा जॉब पे। So that is also given, that we will see in the next lecture, okay, in detail. Yes, yes, I will send the pics on the classroom group बनाया है मैंने। अभी थोड़ा फिलहाल मुझे काम है, आई एम बिजी। ये मेरा चौथा लेक्चर चल रहा है कंटिन्यूअस, आई एम सिटिंग ओवर हियर, ओके, यू आर ऑल्सो सिटिंग, आई नो दैट, या, थैंक यू फॉर दैट, okay. So till evening I will send the classroom group link, I will send you, join that, and on that link I will send the pictures of PPT, or whole PPT I will send, no issues, okay. So you can write down the points. Yes, painting का मैंने बोला था। So for the lecture we will stop here, and now again I am asking you, all of you, are you ready to prepare the water management or water conservation painting drawing? Last time also I asked, nearly 10 students tell me yes, yes, we will prepare, but now only 2 paintings are ready. So what can I do?